शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दिनेश और उसकी पत्नी सुनीता सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से दिनेश की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे सुनीता, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं देखता हूँ। फिर दिनेश खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे सुनीता, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर सुनीता भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वह सिर्फ एक औरत है। ए जी, भला रात के 3 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। अजी, आज तक तो हम लोगों ने इस झूले के बारे में अफवाह ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं इस घर में अब और नहीं रहने वाली। मुझे इस घर से जल्दी जाना है। तुम जल्दी कोई जुगाड़ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर अगले दिन सुनीता का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे सुनीता बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर राकेश भाई, तुम इस कमरे में नीलम के साथ सो जाओ, हम बगल वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर सुनीता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलम की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। एजी, इधर आइए, वो देखिए, पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूला झूल लेना, अभी सो जाओ। इतना बोल राकेश सोने चला जाता है, लेकिन नीलम उसी झूले को देखती रहती है और अपने पति राकेश से जाकर बोलती है, चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, जल्दी उठकर चलो ना। लेकिन राकेश नीलम की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलम सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलम घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था यह तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर नीलम झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। फिर नीलम कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलम उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है। वो बहुत डर जाती है। अरे कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? नीलम इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलम की आवाज सुनकर राकेश की नींद खुल जाती है। दिनेश और सुनीता भी उठ जाते हैं और भागते हुए राकेश के पास आते हैं। अरे राकेश, ये तो नीलम की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी दिनेश की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलम उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलम उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलम वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलम? नीलम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा?
वे सब वहां से नीलम को घर ले आते हैं और सुबह होने पर नीलम को होश आता है। नीलम, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलम की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है और हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। सुनीता दिनेश भागते हुए राकेश के कमरे में आते हैं और नीलम को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलम कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीलम झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, ये नास पीटी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ, राकेश अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे बहुत समझाया कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलम के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। नीलम चल जल्दी से, इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना, इस झूले की तरफ कभी नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसकी आंखों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे मर गए रे, मेरी बीबी तो चुड़ैल बन गई। अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मेरी बीबी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे दिनेश भाई, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी नीलम शहर से आई थी और वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहां चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। नीलम अभी भी झूला झूल रही होती है। वो चुड़ैल, बस बहुत हो गया तेरा। तूने हम गांव वाले को बहुत परेशान कर लिया। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काटकर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी काट रहे देते हैं। झूला टूटते ही नीलम नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में नीलम के शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐ गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से झूले में आग लगा दो। हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल भी तड़पने लगती है। कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गई रे गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।